जी तो एक बार फिर से इंडिया की टीम ने पाकिस्तानी टीम को जलील कर दिया है। और इस बार इंडिया अंडर 19 की जो टीम है ना, उसने पाकिस्तान अंडर 19 की टीम को बुरी तरह से शिकस्त दे दिया भाई साहब, एशिया कप में। अंडर इंडिया ने घुसा दिया इनके अंदर, ये जिस जहां जहां से ये कीड़े निकले हुए थे वहां वहां इंडिया ने इनको ठोक दिया है। ये इनकी औकात है, रियल मायनों में ये इनकी औकात है। इससे बड़ी टीम नहीं है। इंडिया के सामने तू हवा की तरह उड़ गया है, हवा की तरह उड़ गया तू इंडिया के सामने। इंडिया ने बेटा तेरे साथ वो किया जो किसी के साथ कोई नहीं करता, मुझे बताऊं ना। नहीं, ये नहीं माफ, ये हार नहीं माफ करूंगा मैंने ये हार नहीं माफ करनी, जो दिल ना कर लो, ये नहीं हार माफ होनी मेरे से। ये चीज मुझे हरगिज कबूल नहीं है कि आप ओडीआई के अंदर 240 बिना चेस कर पाए। इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पाकिस्तान की ऑल टीम के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। कितने टीम में मेंबर होते हैं? ऑल मेंबर के लिए 11 मेंबर के लिए चूड़ियां मेरी तरफ से गिफ्ट है। ऑल पाकिस्तान की टीम के लिए पाकिस्तानी टीम आए मेरी तरफ से चूड़ियां लेकर जाए, चूड़ियां गिफ्ट। भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की। इस टाइम पे वन साइडेड एक और मुकाबला हुआ, हमें ये पहले से ही पता था, लेकिन हम हर जगह जाके कह रहे हैं, हम भारत की बड़ी साइड की फ्लॉज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भारत में थोड़ा सा ये इसी तरह लगा है कि जिस तरह एक चाइना की कॉपी और ओरिजिनल सुपरस्टार्स में फर्क दिखाया उन्होंने, क्या होता है। आपकी बल्लेबाजों से शुरू करते हैं यार। वो जो है ना मैचेस जितवा के देंगे, कोई समझ नहीं आती है उनको कि हो क्या गया है। उनकी तो इस तरह टांगे कांपने लग जाती हैं, जरा सा प्रेशर वाला गेम उन पे आता है, थोड़ी सी तनकीद उन पे स्टार्ट हुई है और शायद बैठे हुए थे। आज आपने मार ही दिया, आपने दर्द सारी उम्र ना भूलने वाला दर्द आपने हमें दिया है। हम नहीं भूल सकते इस दर्द को कि अल्लाह अल्लाह करके खुदा खुदा करके हम यहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा मीरा भाभी, हम फिर से ताजा हार के आए हैं। हर संडे हमारा जो है ना, वो तो अब तो मतलब ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं हम लोग फलक की वजह से। संडे वाले दिन जो मैच रखे, अब संडे खराब करते हैं ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपने कितने काम रोक के बीच में सारा दिन फॉलो अप किया कि यार अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ऑल्दो मैं सारा मैच बॉल टू बॉल तो नहीं देखा, लेकिन ये कि मैं उसको बार बार दूसरों को उन्होंने कहा कि आओ अब तुम संभालो। ओ भाई, ऐसे नहीं होती क्रिकेट, ऐसे नहीं चलती है क्रिकेट ना। आपकी बॉलिंग है, पहले पिता हो गया हुआ था यार। कोई फाइट नहीं नजर आती है आप लोगों की तरफ से, कुछ नजर नहीं आता है यार। एक सीधी सीधी डिसअपॉइंटमेंट है यार। आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया आपने इस मुल्क को। इस झंडे की जो इज्जत है आपने उसका ख्याल रख नहीं रहे हैं। आप लोग सब मिलकर सिर्फ पाकिस्तान को पागल बना रहे हैं यार। आपने कितनी कितनी दफा किस किस तरह मैचेस हरवाए हैं और कोई आपको निकाल। 19 एशिया कप आपको मालूम है खेला जा रहा है। पहला मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की टीमों ने यूएई और मलेशिया के अगेंस्ट खेला और इंडिया ने यूएई के अगेंस्ट वन साइडेड जीता, पाकिस्तान ने मलेशिया के अगेंस्ट वन साइडेड मैच जीता, बल्कि मलेशिया की टीम 50 भी नहीं बना सकी। लेकिन असली मुकाबला आज था इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 के दरमियान, और इंडिया अंडर 19 की टीम ने वन साइडेड ही इसको बोलेंगे, पाकिस्तान अंडर 19 को मार दिया है जी। अब यहाँ पर जो है वैभव सूर्यवंशी स्टार्ट में जब आउट हुआ, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैंस ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना लिया कि भाई साहब आईपीएल टैलेंट की कोई औकात नहीं है जी, ये वैभव सूर्यवंशी छोटी टीमों को मार सकता है, वो यूएई थी, ये पाकिस्तान की टीम है, अब जीत के दिखाओ। जब जो है वो 200 जो है वो 40 इंडिया ने बनाया, तब भी पाकिस्तानी फैंस यही बात कर रहे थे कि भाई साहब इंडिया की टीम को तो भाई साहब गर्दन से पकड़ लिया है, ये छोटी टीमों के अगेंस्ट तो जीत जाते हैं, आज जीत के बताएं पाकिस्तानी अंडर 19 के शेरों ने जकड़ लिया है भाई। लेकिन हकीकत में मेरे दिल में उस टाइम यही बात थी कि भाई साहब वो मलेशिया की टीम थी, ये जितना रन्स इंडिया अंडर 19 ने बना लिया है ना, ये पाकिस्तान अंडर 19 चेज नहीं कर पाएगी। और वो वही काम हुआ कि आप तो 200 भी नहीं बना पाए 240 के जवाब में। अब जब इंडिया अंडर 19 की टीम खेल रही थी तो वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हुआ। मैंने बताया बड़ा ड्रामा हुआ जी, आईपीएल टैलेंट फ्लॉप हो गया जी, ये वो, ये यूएई नहीं है पाकिस्तान है भाई। लेकिन उसके बाद जो है वो जो अरुण है उसने जो है वो 85 रन की एक कमाल इनिंग्स खेली। फिर जो है बाद में जो है वो चौहान ने भी जो है 46 रन की कमाल इनिंग्स खेली और उन्होंने अपनी टीम को वहां तक पहुंचा दिया
जहां पर पहुंचने के बाद जीत जो है वो पॉसिबल होती है, और उनको अपनी बॉलिंग का पता था। तो जब जो है पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने लास्ट मैच में किसी ने 170 बनाया, किसी ने 130 बनाए, वो सारे के सारे यहां पर फ्लॉप हो गए भाई। इंडिया के बॉलर्स के सामने कुछ कर नहीं सके, और एक हुजैफा को छोड़ के बाकी पाकिस्तान का कोई भी बैटर रन ही नहीं बना सका। ऐसा लगा कि इन्हें बैटिंग ही भूल गई है भाई। और इंडिया के बॉलर्स क्या कमाल उन्होंने जो है बॉलिंग की है भाई। खास करके जो है वो दीपेश ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, 3 विकेटें इसने ली हैं भाई, और टोटल जो है 16-17 रन। उसके बाद अगर देखा जाए तो चौहान की बात करें, 10 ओवर्स में इसने 33 रन देके 3 विकेटें ले ली और मैच जो है इंडिया की झोली में डाल दिया। अब ये चौहान साहब वही है भाई जिन्होंने जो है वो बैटिंग के दौरान भी जो है कमाल की बैटिंग की, और जब बॉलिंग की बारी आई बॉलिंग भी कमाल। और सूर्यवंशी की बात करें, 1 ही ओवर किया और उसमें भी आके विकेट लेके दे दी, तो मैच को जो है वो साइड पे लगा दिया। और ये अब वो बात करते हैं 6-0 6-0, लेकिन हकीकत में क्रिकेट में जो है ना पाकिस्तान की बेइज्जती खुलेआम हो रही है। आपने जो है वो एशिया कप में बातें की जी 21 वाला मैच चाहिए, ये वाला चाहिए, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। अंडर 19 एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, लड़के यंग एज में कोई शक नहीं है, लेकिन एक टीम जिसने यूएई के अगेंस्ट 434 मारा था, आपने उसको 240 के ऊपर आउट कर लिया। आप अपने बॉलर से और क्या चाहते हो? क्या आपके बॉलर्स उनको 40 पे आउट कर दें? उस टीम की स्ट्रेंथ देखो, उनकी बैटिंग थी। 240 पे आउट करने के बावजूद अगर आप मैच हार जाओ, दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में जीते थे, थोड़ी सी इज्जत बची थी, पकड़ के आज फिर हार गए। फाइट ही नहीं किया, फाइट ही नहीं किया यार। आपने 177 मारा मलेशिया को, दूसरे लड़के ने 134 मारा अहमद हुसैन ने मलेशिया को। आज जब रन्स करने थे तो आप लोग जल्दी आउट होके चले गए, और फिर बाकी भी पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ से बाहर है। यही तो मौका होता है हीरो बनने का, यही तो मौका होता है। ऐसे मैचेस में परफॉर्म करोगे तो हीरो बनोगे ना। मां सदाकत को पाकिस्तानी क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उसने इंडिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई। यहां परफॉर्मेंस करनी थी, हराया होता, कितना शानदार ट्रैक चल रहा होता। पता चलता भाई पाकिस्तान के जो यंग लड़के हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। पकड़ के पहले मेन टीम एशिया कप में 3-0 हारी, अब जिसको कहते हैं ना एक और मैच इंडिया से हार गए। वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बावजूद एक ही तो उनके पास प्लेयर था, पकड़ के किसी और से मार खा ली। इस पूरे मैच के अंदर एक चीज पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रही, एक तो बॉलिंग रही, दूसरी पाकिस्तान की जो फील्डिंग में अहमद हुसैन ने कैच पकड़ा त्रिवेदी का, वो क्या कैच था, सुपर कैच था। वो जिस तरीके से उसने हवा में उड़ के वो जो कैच पकड़ा है ना, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कमेंटेटर ने बोल दिया। सच्ची में बड़ा शानदार कैच था, और मोमेंटम आपके साथ था, हर चीज आपके साथ थी। एवरीथिंग वाज इन योर फेवर, स्टिल यू लूज। डिस्गस्टिंग भी छोटा अल्फाज है। अगला मैच है यूएई के साथ, वो जीतोगे फिर आप आगे चले जाओगे अगले राउंड में। लेकिन द पॉइंट इज जब आप ये मैच जीत सकते थे, अब देखो ना सैफी भाई लड़के परफॉर्म करे, सैफी भाई की पीआर सैफी भाई ने करवाया, सैफी भाई जिसको कहता है ना उनके बदौलत सब कुछ हुआ है। सैफी भाई ने क्यों नहीं इनको गाइड किया? ये कोई इंडिया की मेन टीम थी, बच्चों की टीम थी, इनके अगेंस्ट क्यों प्रेशर ले लिया? पाकिस्तानी टीम सिर्फ प्रेशर की वजह से हारी है। इन्होंने प्रेशर लिया हुआ था इंडियन टीम का, 240 ही चेस कर पाए। और पिच पुच के ऊपर ना आना, इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम का प्रेशर लिया हुआ था, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इंडियन टीम का प्रेशर लिया हुआ था, और क्या हुआ रिजल्ट आपके सामने है। एम्बैरेसिंग डिफीट जो हमें देखने को मिला है वो इंडिया के अगेंस्ट, जो कि हम जीत सकते थे अगर टॉप ऑर्डर से कोई भी बंदा चल जाता। इतने इतने रन पिछले मैच में मारने के बावजूद आज आपने क्या किया? इसका मतलब यही है ना, इंडिया के चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनका दबदबा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर इस वक्त चढ़े हुए हैं।
अबे हमको भी तो मौका दे दो खुश होने का। ये मैच को आप लोग हल्का समझते हो, ये मैच बहुत बड़ा है। ये पूरा टूर्नामेंट कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन इस मैच को कुछ लोगों ने देखा होगा, और क्या देख के उन्होंने दिल्ली बुरा किया होगा ना अपना, दिल्ली बुरा हुआ होगा। उधर बाबर आजम की इतनी हाइप बनी, बाबर 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 बिग बैश में गया, बाबर ने बिग बैश के अंदर जैसा कहता है ना कांड कर दिया, 5 बॉलों पे 2 करके आउट हो गया। उसकी टीम 11 ओवर का मैच था। खैर मैं 11 ओवर के मैच को तो मानता ही नहीं, मैच अनलकी थे ये लोग। बारिश हुई ऊपर से, तो कहते हैं ना पर्स कोचों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। अब जहां बारिश होती है ना, वो जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी मदद मिलती है फास्ट बॉलर को जो बॉलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद बैटिंग फिर इजी हो जाती है। फिर सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या होता है, जब कम ओवर्स का मैच होता है ना, बैटिंग फर्स्ट को पता ही नहीं होता हमने कितने का टारगेट देना है, कितना बेस्ट रहेगा। और वही हुआ सिडनी सिक्सर ने, टारगेट बुरा नहीं था 113 का, सही टारगेट था, लेकिन पर्स कोचर ने 5 बॉले पहले चेस कर लिया। पर्स कोचर की बड़ी टीम है उनकी, यही होना था। अगर सिडनी सिक्सर चेस कर रही है तो ये लोग भी चेस कर सकते थे। तो ये मसला होता है ये ऐसे जैसा कहते हैं ना मैचेस के अंदर। पहला मैच ही आ रहे हैं, आगे बड़े मैचेस हैं। बारिश जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ा मुजरिम है, लेकिन बाबर आजम जितनी तेरी हाइप सी ना, ओना ही कांड हो गया। कमेंटेटर भी ओए होए, कमेंटेटरों को समझ नहीं लग रही बाबर कर तो कर क्या रहा है। बाबर ने 5 बॉलें खेली, 2 बल्ले पे लगी, तीसरी मिस हिट, चौथी मिस हिट, 5वीं के ऊपर अगेन मिस हिट के ऊपर आउट हो गया। तो ये जिसको कहता है ना बाबर आजम का आज का रहा है कांड बिग बैश के अंदर। काफी सारी हाइप थी बिग बैश का मैच, वैसे भी वो जिसको कहता है ना मजेदार नहीं हुआ क्योंकि बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। लेकिन चलो ये तो मुद्दा अलग करो ना, हमारा मुद्दा मेन है एशिया कप का, जो हम हारे बड़ा बुरे तरीके से इंडिया से, जो कि नहीं हारना चाहिए था, बट हम हार चुके हुए हैं। अब देखें क्या बनता है, बाकी इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आज का जिसको कहते हैं ना तारीफ के लायक जो इंडियन टीम का प्लेयर है, अब ये बच्चे इनके मुझे नाम भूल जाते हैं, मैं दोबारा से नाम पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जिन लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है उनकी तारीफ तो फिर बनती है ना भाई साहब, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। जैसे कि आयुष महात्रे ने अच्छा स्टार्ट दिया, कप्तान था। फिर एरोन जॉर्ज, इसका मैं नाम भूल गया था, 85 रन किए, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की, सेंचुरी डिजर्व करता था, मिस कर गया। फिर एंड के ऊपर नीचे से आके चौहान ने जो 46 किए, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से बॉलर से 3-3 विकेट लिए, सयाम सुबहान ने शानदार बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ही लड़का था जिसने दम दिखाया, वो था हुजैफा एहसन। अगर उसके साथ कोई और जिसको कहते हैं ना लग जाता, पार्टनरशिप लग जाती, फरहान कप्तान की पार्टनरशिप लग जाती, या जिसको कहते हैं ना अहमद हुसैन ही चल जाता, जिसने सेंचुरी मारी थी, तो कुछ हो सकता था। लेकिन हुजैफा एहसन ने जिसको कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, तगड़ा लड़का है, लेके चल रहा था, और कोई खड़ा रहता तो मैच शायद आपको उसको पार्टनरशिप लगवा के मैच जितवा के भी दे सकता वाला चाहिए। 3 मैचेस में आपको मौका मिला, 3 के 3 मैचेस में इंडिया ने आपको जो आप बुरी तरह से फेंटा लगा दिया। आपको उसके बाद भी जब जब मौका मिला आपको फेंटा ही लगा। और आज आप देखें अंडर 19 मैच, बड़ी बातें हो रही थी जी के अंडर 19 की टीम जो बड़ी तगड़ी है भाई, ये मुकाबला देगी, और हकीकत में अंडर 19 की टीम को भी पूरा जो है फेंटा लग गया है। और पाकिस्तान के हाथ में क्या आता है सिवाय इसके कि बस वही करते हैं भाई के साहिबजादा फरहान ने छक्का मार दिया भाई, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ गई है भाई, मैच हार गए तीनों, लेकिन उसके छक्के को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही चीजें जो है वो सेलिब्रेट की जा सकती हैं जब आप जो है वो मैच एक आपके हाथ में ना आए, जो टीम आती है आपको जलील करके चली जाती है इंडिया की, तो क्या फायदा, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। बहरहाल दूसरी साइड अगर देखा जाए तो बाबर आजम की बिग बैश वालों ने पिछले 4 मंथ से शोर डाला हुआ था कि बाबर आजम आ गया है जी, बाबर आजम छा गया है जी, लेकिन हकीकत में बाबर आजम साहब पे जितनी हाइप बनती है ना उतना ही वो थर्ड क्लास खेलते हैं। इतनी हाइप बनाई गई बाबर आजम की, और पहले ही मैच में जब 11 ओवर का मैच था, बाबर आजम साहब 5 बालों पे 2 रन बना के आउट होके चले गए। और आउट भी ऐसे हुए कि बाबर आजम साहब जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके बस में नहीं है, कि हार्ड हिटिंग करने की कोशिश, और वो तो बाबर आजम के बस में नहीं है। जब जब हमने T20 में देखा कि बाबर आजम अपने जो है वो कंफर्ट जोन से निकले हैं भाई, हार्ड हिटिंग की तरफ जाने की कोशिश की, आउट हो गए। और बिग बैश लीग में भी वही काम हुआ कि इतनी ज्यादा हाइप बनाई गई, इतना शोर मचा हुआ था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लॉजिक आपको इसमें मिल जाएगा कि ये जो गोरे हैं ना, इनको अब एक फार्मूला मिल गया है कि भाई ये करना है कि कोई भी लीग है उसकी हाइप बनाने के लिए हमने एशियंस जो है ना उनको टारगेट करना है, और वही करते हैं। इंडिया के खिलाड़ी तो खेलते नहीं है उनकी लीग्स में, और पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हाइप देते हैं भाई ज्यादा,
ताकि जो एशिया के फैंस हैं या पाकिस्तान